तो आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन शुरू किया है? साल आपके अटेम्प्ट का मैटर नहीं करता है, चाहे आप 2025 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको बतला दूं कि एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो अपना प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस दिस हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन देयर सिलेक्शन चांसेस, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू प्लान, दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्यों है। 3 स्टेज का आपका एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके रैंक लिस्ट में ऐड नहीं किए जाते, यानी कि आपका मेंस का मार्क्स सीधा सीधा डिटरमिन करेगा क्या आप सिविल लिस्ट, रैंक लिस्ट में अपना नाम देखते हैं। अब जब मेंस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शनल्स का। 1750 मार्क्स का आपका मेंस है, जिसमें ऑप्शनल का वेटेज है 500 मार्क्स, यानी कि करीब करीब 30% ऑफ योर मेंस मार्क्स ऑप्शनल से आता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स का मार्क्स उठा के देखेंगे तो आपको पता होगा कि 300 का टारगेट तो मिनिमम है। 300 का टारगेट अगर आप ये आंकड़ा छू रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि आप पर्सनैलिटी टेस्ट तक जा सकते हैं। जब आप रेलेवेंस समझ लिए कि ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब सवाल उठता है कि हम कौन सा ऑप्शनल पढ़ें। एक गलती जो आप में से काफी लोग फिर से करते हैं, आप मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। आपको फलाना टीचर का रील दिखा, फलाना टीचर का वीडियो दिखा और आप ले लेते हैं। आपके फ्रेंड ने ये ऑप्शनल चूज किया है, आप वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या यह सही तरीका है दोस्तों? इज इट द हॉलमार्क ऑफ एन एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट? जो आज खुद के लिए अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो सर्विस में एंटर करने के बाद क्या 1 लाख लोगों के लिए डिसीजन ले पाएंगे? यानी कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कॉमन सेंस के आधार पे। सबसे पहले मैं बतला दूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैक्सिमम ओवरलैप है आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ। यू डोंट बिलीव मी? चेक आउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2024 प्रीलिम्स। 2024 के प्रीलिम्स को जब हम एनालाइज करते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी के 18 सवाल, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जिसका सीधा सीधा लेना है ज्योग्राफी के साथ, ऑब्वियसली वो ना हिस्ट्री, ना साइंस एंड टेक, ना इकोनॉमी से लेना देना है इन्वायरमेंट का, सीधा कोरिलेशन है। ज्योग्राफी होता है कॉज, उसका इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। जहां बारिश होगी वहां उस तरह का फॉरेस्ट डेवलप होगा, जहां बारिश नहीं होगी वहां पे डेजर्ट होगा। तो इन दोनों का जो मिश्रण है, 33% ऑफ द प्रीलिम्स पेपर साल 2024 में सीधा सीधा इनसे आया था। अब मुझे बताइए दोस्तों, जो स्टूडेंट अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर करके गए होंगे, क्या वो एक डेफिनेट एडवांटेज पे होंगे एज फार एज योर प्रीलिम्स आर कंसर्न? ऑफ कोर्स होंगे। दूसरा, मेंस की बात करते हैं। जनरल स्टडीज के इन सारे सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल का डायरेक्ट लेना देना है। ऑब्वियसली ज्योग्राफी और एनवायरमेंट तो रहेंगे ही। जहां तक बात उठती है डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर की, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट आप में से काफी लोग पूछेंगे कैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, आप प्रिपेयर करेंगे साइक्लोन्स एंड सुनामीज के लिए, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार होगा। मैं दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं प्रिपेयर करूंगा लैंडस्लाइड्स के लिए, क्लाउड बर्स्ट के लिए, अर्थक्वेक के लिए। ज्योग्राफी का लेना देना है। एग्रीकल्चर, आप लोगों को काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स पर मेंस में भी। सर कहां से पढ़ें, वो कहां पे कौन सा किताब पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है दोस्तों। इफ यू नो ज्योग्राफी ऑप्शनल, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटिंग इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए एक भ्रांति फैला है स्टूडेंट्स के बीच कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो सिलेबस बहुत वास्ट है। वास्ट नहीं है, जीएस का आधा चीज तो आप इसी में पढ़ लेते हो। ओवरलैप है, एक पंथ मल्टीपल काज होता है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। आगे बढ़ते हैं और अब समझिए कि आपका टाइमलाइन ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए अगर आप 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं 2026 वालों की। सबसे पहले यू हैव टू गो हेड एंड प्लान कि आज जनवरी 2025 से आप पहले दिन से लगिए अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन पे, और जहां तक पॉसिबल हो सके अगस्त 2025 तक अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए। प्रिपरेशन का कंप्लीट होने का मतलब क्या है? आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आंसर राइटिंग का इंट्रोडक्शन कर लिया, मेजर पार्ट ऑफ योर हेडेक इज ओवर माय फ्रेंड्स। क्योंकि उसके बाद अब आप सितंबर से लेके दिसंबर तक
टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिएगा, ताकि जो कुछ आपने इधर पढ़ा उसको आप अप्लाई कीजिए, सीखिए, समझिए आंसर राइटिंग का तरीका क्या होता है, फीडबैक लीजिए डेली बेसिस पे, इंप्रूवमेंट तभी होगा। जब टेस्ट सीरीज ओवर हो गया है, अब आपके प्रिपरेशन की बात है, आपका अब अटेम्प्ट आने वाला है, यानी कि अगला जनवरी से लेके आपके प्रीलिम्स तक आप बस रिवीजन करेंगे। जब बाकी लोग ऑप्शनल की पहली दफा पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सेकंड रीडिंग चल रहा है, ऑलरेडी आपने टेस्ट सीरीज लिख लिया है, ऑलरेडी एक एडवांटेज पे हो आप। फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स ओवर होता है, फिर जाइए आप सेकंड टेस्ट सीरीज की तरफ। बाकी जनता पहला टेस्ट सीरीज लिख रही होगी उस टाइम, आप दूसरा लिख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आप एक डेफिनेट एडवांटेज पे रहेंगे? क्योंकि जब आप 2 बार टेस्ट सीरीज लिख के जाते हैं, आप कंपेयर करेंगे अपने मार्क्स को, जो फीडबैक आपको दिया जा रहा है, जो वैल्यू एडिशन होना है, करंट अफेयर्स का एडिशन होना है, वो सारा कुछ आप पुख्ता कर लेंगे। यानी कि ऑल इन ऑल एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ।